नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज फटी हुई एड़ियाँ, फटती हुई एड़ियाँ और उसके निवारण के विषय में। एड़ियाँ क्यों फट जाती हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान से उपाय, सरल से तरीके, जिसके निरंतर एप्लीकेशन से, अभ्यास से आप फटी हुई एरियो को ठीक कर सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। फटी हुई एरिया या फटती हुई एरिया, इसके मुख्य कारण है कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो एड़ियों पे दबाव पड़ता है, एड़ियाँ फटती हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ भी स्किन कमज़ोर होते हैं, एड़ियाँ फटती हैं। विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन ई की अगर कमी है तो भी एड़ियाँ फटती हैं। अगर आप खुली हुई पीठ वाली जूते पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, तो भी एड़ियाँ धीरे धीरे फटती हैं। कई बार बढ़ती उम्र के साथ भी होता है, कई बार आनुवांशिक भी होता है। और अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो भी ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से एड़ियाँ फटती हैं। थायराइड की समस्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, आप जंक फूड बहुत खाते हैं, तो भी एड़ियाँ फटती है। अगर आप गर्म पानी से प्रतिदिन स्नान करते हैं तो भी आपकी एड़ियाँ फटती हैं। कई बार लोग पैरों को साफ करने के लिए पानी में कोई लिक्विड, कोई शैम्पू डालकर बहुत देर तक रखते हैं तो भी एड़ियाँ फटती हैं, तभी भी एड़ियाँ फटती हैं। ये कुछ मुख्य कारण है। अगर आप बहुत देर तक खड़े होकर काम करते हैं या हार्ड सरफेस पे काम करते हैं या अच्छा फुटवियर नहीं पहनते हैं तो भी एड़ियाँ फटती है। ये प्रमुख कारण है एड़ियों के फटने के। अब ये कारण की चर्चा जो हमने की है, इसमें अगर कुछ ऐसा है जो वाकई में आप यूज़ कर रहे हैं, या आपको थायराइड की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, या आप ऐसे जूते पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, हार्ड सरफेस पे चलते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, वज़न ज़्यादा है आपका, तो आप इन चीज़ों को चिकित्सा के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से इनको आप कंट्रोल करें। अब आते हैं निवारण की बात करते हैं कि फटती हुई एरियो को हम कैसे स्मूथ बनाएं और ठीक कर लें। तो आप पैरों को भिगोएं, पैरों को पानी में भिगोएं, नॉर्मल वाटर में 10 से 15 मिनट। फिर बाथरूम में फ्यूमिक स्टोन होता है जिससे हम लोग एरियो को रगड़ते हैं, उससे ये डेड स्किन्स को आप हल्के हाथों से रगड़ के उसको हटाएं, टॉवल से साफ करें। उसके बाद आप चाहें तो उस पर नारियल का तेल का मसाज कर सकते हैं, जैतून की तेल का मसाज कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे फटती हुई एड़ियों में आराम आना शुरू होता है और धीरे धीरे ये ठीक होता है। विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन ई से युक्त आहार आप लेना शुरू कीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ही लाभदायक है इसके लिए। विटामिन ई युक्त तेल अगर उपलब्ध हो तो वह भी एक बहुत ही बेहतर विकल्प है आपकी फटती हुई एड़ियों को सुंदर बनाने के लिए। मोटापा ज़्यादा है तो आप उसको शारीरिक अभ्यास के माध्यम से कम कर सकते हैं। मिनरल्स की कमी है, उसकी पूर्ति करें आहार के माध्यम से। फुटवियर, जूते पहनते हैं, उसका चयन अच्छा होना चाहिए। बेहतर किस्म के जूते पहनेंगे, एड़ियों को आराम मिलेगा और फटती हुई एड़ियों में धीरे धीरे लाभ आना शुरू हो जाता है।
विशेष बात करेंगे, कई बार फटी हुई एरियो में से खून आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है, रिसने लग जाता है और वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर से ज़रूर चिकित्सा की सहारा लेनी पड़ती है और लेना चाहिए। समस्या जब समझ से परे हो जाए तो किसी भी चिकित्सा की मदद लेनी चाहिए। तो ये कुछ एरिया फटने के कारण और एरियो को किस प्रकार से आप देखभाल कर सकते हैं घर में, इस पर हमने चर्चा किया है। सहमत हो कमेंट कीजिएगा, अभ्यास में लेंगे, लाभ उठाएंगे तो बड़ी खुशी की बात है। आपका एरी स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका मंगल हो।